भी सके। तो मेरा आप सबसे निवेदन करना है, पहला तो संयुक्त किसान मोर्चे की जो बात है, बीजेपी ने जितने बुरे काम करे अपने अपने गांव में जाके, अपने आस पड़ोस में जाके, कोई भाई हमारा उसने आया उसको समझाओ। हो सकता है कोई भाई हमारा दूसरी मेरे दूसरी किसी और दूसरी जगह जा रहा हो, उसको शांतिपूर्ण तरीके से समझाओ। भाई साढ़े साथियों के साथ हमारे समझे उसको समझाओ तो में तो सही हुए हमारे भाई थे, छुप कर हमारा भाई था। और तो जिस प्रकार का हमारी मांग पूरी अधूरी पड़ी है, उन भाइयों को समझाओ कि भाई जब तक बीजेपी हरियाणा से नहीं कर देगी तब तक वो मांग पूरी नहीं होगी। किसी प्रकार का हमारे रास्ते बंद ये तो यह बात। और दूसरी बात ये है, इस विरोध में कोई भाई संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है कि कोई भाई हिस्सा नहीं करेगा, किसी ने गाड़ी नहीं बकाएगा, किसी के कपड़े नहीं पालेगा, कोई काला झंडा धोला झंडा नहीं दिखाओगा। लोकसभा चुनाव में परिस्थिति अलग थी, विधानसभा चुनाव में परिस्थिति अलग। किसान लोगों की हानि जताने के चक्कर में किसी ने हरा देगा। ये भी आपने गाँव में जाके अपनी बात को जरूर समझाना है कि भाई हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को लोगों को समझा कि वोट की वोट मांगी। अगर विशेष पर बात करूँ नारायण हल्के भाई एक बड़ा भाई पूंजीपति भाई लड़न लग रहा है, और इसके खिलाफ भी आप लोगों ने जरूर अभी भी गामा में सलाह बटनी शुरू हुई। गामा में सलाह बटे ऐसे बटनी शुरू हुई। याद रही आप अपना चुनाव मान की भाई बीजेपी हरानी तो अपना ही मानना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति को समझाना पड़ेगा कि भाई पैसे 2 दिन चल जाएंगे, शराब 1 दिन चलेगी। लेकिन अगर हम इस काम में सक्षम हुए, बीजेपी को हरियाणा सरकार में सक्षम हुए, निश्चित तौर पर अगर हम दोबारा दिल्ली जाने पर सक्षम रहे किसान, तो निश्चित तौर पर जो हमारी सालों साल की पुरानी मांग है, बीजेपी ने एक साल में 6 महीने में निश्चित तौर पर एमएसपी का कानून बनाना पड़ेगा। किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को कर्जे से मुक्त करना पड़ेगा। इन सारी बातों को लेकर ये पंचायत चली गई है। मेरा ये सुझाव है कि निश्चित तौर पर बीजेपी को हरियाणा से बाहर निकालने खातर हम लोगों ने जिस प्रकार का आंदोलन में मेहनत करी थी गाँव जाके, उसी प्रकार का मेहनत करके इनको बाहर करना पड़ेगा। मेरी सिर्फ इतनी सी बात है। आप लोगों ने मेरे को सुना, आपका बहुत बहुत देखिए, मुख्य तौर पर संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है कि जेजेपी और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को विधानसभा चुनाव में हराना, क्योंकि लगातार सालों साल से हम लोग एमएसपी की मांग को लेकर, कर्जा मुक्ति की मांग को लेकर हम सरकार से मांग करें। सरकार ने हमारी बात को नहीं माना। पहला फैसला तो ये लिया है कि सार्वजनिक रूप से अपने अपने साथियों को कोई रूस या उसको मना के न और बीजेपी को हरियाणा तक बाहर करने का काम करा। जैसे दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, घोषणा पत्र को किस रूप में देखते हो आप दोनों को? देखो, उन वाले घोषणा पत्र तो हम पढ़ना ही पसंद नहीं करते, सही बताऊं। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहा है, उसके घोषणा पत्र का अर्थ क्या है? दूसरा फैसला ये लिया गया है कि जो हमारे नारनूंद में हमारे पत्रकार भाई जो आशीष दलाल, उसके साथ जो बदतमीजी करी गई, उचाना में हमारी एक बहन के साथ जो बदतमीजी करी गई, उसका निंदा प्रस्ताव हमने पास किया है। तीसरा फैसला हमने ये लिया है, जो बीजेपी सरकार ने जो क्षतिपूर्ति अधिनियम जो कानून बना रखा है, जिसके तहत आंदोलनकारी से जो है उसकी संपत्ति अटैच करके आंदोलन में नफा नुकसान की भरपाई करने का प्रावधान है। और जितने पुराने केस हैं, 10 साल पुराने जितने केस हैं, या तो बीजेपी ने तो करे नहीं है। अगर नए नवेली सरकार भी कोई आओगे, हमने विशेष प्रेम किसी सरकार से नहीं है, उससे भी हम पहले शांतिपूर्ण मांग कराएंगे ये कानून वापस करें। अगर वो नहीं माने तो हम या नारनूंद की धरती से ये फैसला हुआ है कि केस वापसी के लिए और उस अधिनियम की वापसी के लिए भी हम आंदोलन की सकते हैं। और आखिरी फैसला ये लिया गया है कि कमेटी बना के
जो हमारे रुस्से बड़े भाई हैं और विशेषकर जो ट्रैक्टर है जो बीजेपी का जो झंडा लगा रहा है, इस बात विशेषकर इस पंचायत में चर्चा चली कि ट्रैक्टर पर कम से कम ये झंडा नहीं होना चाहिए, बहुत सारी भी खपा हो जाए। तो उन भाइयों से हम बातचीत करके विनम्रतापूर्वक ये बात समझाएंगे कि हमारे 750 किसान सही दिन में खड़े हैं। लखीमपुर खीरी का देख लो, आप जो है शुभकर्ण की देख लो, हजारों मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर कर रखे हैं। ये सारी बात समझाएगी। हम पहला प्रयास यह कराएंगे कि हरियाणा तक बीजेपी जावे और किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली जाओ। जी, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम रणवीर मलिक है, मैं अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वांगोरा मलिक। जी, आज जो फैसले हुए, क्या फैसला हुआ है आपका खाते में संतुष्ट है? देखो, अभी मेन चीज़ क्या है कि 10 साल से जो अभी किसान और मजदूर हर वर्ग हर तबका जो इससे पीड़ित है इस सरकार से, अभी समय है इलेक्शन का, तो अभी इसको जो है बाहर भगाने के लिए हम प्रयासरत हैं। और ये पंचायत का फैसला भी क्या क्या तरीका अपना जाएगा? अपने तरीका तो ये अपनाना है कि भाई हम इसकी वोट की चोट देंगे, और कोई तरीका नहीं है इसका। कोई मारपीट या जो कोई हो तो है नहीं सोल्यूशन। मारपीट तो हमारे साथ बहुत किया है।